अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सदीक हेयर। आज हम एक नया टाइप साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली का हम पढ़ेंगे जो कि लाइसोसोम है। इससे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज और राइबोसोम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम लाइसोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम बेसिकली दो अल्फाज से बना है। लाइसो, लाइसिस से, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, एंड सोम्स फ्रॉम सोमा, सोमा मीन बॉडी। इसका मतलब ये हो गया कि लाइसोसोम्स आर द स्प्लिटिंग बॉडीज। और इसको सबसे पहले डीडाउ ने 1949 में स्टडी किया था, डिस्कवर किया था इसको। और ये जो लाइसोसोम जिसको हम स्प्लिटिंग बॉडीज कहते हैं, बेसिकली ये स्प्लिटिंग क्यों करते हैं, ये डाइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। और इसी हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हाइड्रोलेसिस कहा जाता है। ये डाइजेशन करते हैं मुख्तलिफ किस्म के फूड पार्टिकल्स की, पैथोजेंस की। विल डिस्कस। तो अगर आप देखें, ये आपके पास लाइसोसोम है, इधर ये प्राइमरी लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम है ये सेकेंडरी लाइसोसोम है। ये बेसिकली लाइसोसोम किस चीज़ से बनते हैं? ये गाल्जी वेसिकल से। ये गाल्जी वेसिकल्स किधर से प्रोड्यूस होते हैं? ये इसी गाल्जी बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं। ये गाल्जी बॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है? ये आपके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसी लाइसोसोम्स का, इसी गाल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एक कंटिन्यूटी है। इसका आपस में एक ताल्लुक है। ताल्लुक कैसे है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो आपके पास न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके आउटर कवरिंग से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गाल्जी वेसिकल्स, इनकमिंग वेसिकल्स सीक्रेट होते हैं। ये ऐड होते हैं गाल्जी बॉडीज में, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो ये वेसिकल्स गाल्जी बॉडीज बनाते हैं। गाल्जी वेसिकल्स से फिर सिक्रेटरी वेसिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, बर्ड ऑफ होते हैं, पिंच होते हैं। और ये जो सिक्रेटरी वेसिकल्स है, दिस आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम्स। और ये प्राइमरी लाइसोसोम जब किसी फूड पार्टिकल के साथ अटैच हो जाते हैं, इस वक्त इसको फिर हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। तो इसी लाइसोसोम के स्ट्रक्चर के साथ ही हमने ऑर्गेनेलीज इसलिए बनाए हैं कि इन सारों के दरमियान में एक कंटिन्यूटी है, इसका एक सीरीज है आपस में। दैट्स वाई हमने इसको साथ साथ क्या किया है, इसको भी डिस्कस किया है। अब आपके पास जो लाइसोसोम्स है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, जिस तरह कि हम कहते हैं कि हमारे पास पेरोक्सिसोम्स है, ग्लाइक्सिसोम्स है, जिसको हम कमिंग लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ भी चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और साथ साथ जो है हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को। ये दो तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, तो ये आपके पास डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। जबकि आपके पास जो गाल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, पेरोक्सिसोम्स है, ग्लाइक्सिसोम्स है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है। तो हेयर आपके पास जो लाइसोसोम है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है, तो ये आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, एक मेम्ब्रेन इसको कवर करता है। और इसका काम क्या होता है? डाइजेशन। और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं लाइसोसोम्स आपकी बॉडी में। तो फर्स्ट हम कह सकते हैं कि फेगोसाइटोसिस। ये क्या करते हैं? ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। आपके बॉडी में जब कोई भी पैथोजन आता है तो क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल्स इसको सराउंड कर जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स के अंदर बेसिकली क्या होते हैं? लाइसोसोम्स होते हैं। वो लाइसोसोम क्या करते हैं? वो डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज कर देते हैं, जिसके नतीजे में क्या हो जाता है? उसी पैथोजन को किल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई पैथोजन है, फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है, तो इसी बैक्टीरिया को न्यूट्रोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स के जो लाइसोसोम्स है या न्यूट्रोफिल स्पेशली, ये क्या कर लेते हैं? इसको सराउंड कर जाते हैं। और इसी वजह से इसको हम ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल भी कहते हैं।
Phagocytosis is also called eating process of the cell. So once any foreign particle, a pathogen, enter into the body, it is surrounded by the lysosomes or neutrophils, lysosomes of neutrophils. और ये क्या करते हैं, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करके इसी पैथोजन को डाइजेस्ट करते हैं, इसको खत्म करते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस. और बेसिकली ये न्यूट्रोफिल क्या है, टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल है. सेकंड फंक्शन क्या है कि जो हाइड्रोलाइटिक और फॉस्फेटेज एंजाइम्स है, बेसिकली आपके पास जो ये रफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये RER जो कि रफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसी हाइड्रोलाइटिक और फॉस्फेटेज एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं. और इसी एंजाइम्स को फिर फर्दर गोल्गी एपैरेटस, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी एपैरेटस इसको प्रोसेस करते हैं, आगे इसको मॉडिफाइड करते हैं, इसको पैक्ड करते हैं, और फिर इससे बन जाता है गोल्गी वेसिकल्स. और इसी गोल्गी वेसिकल्स को फिर हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स. ये प्राइमरी लाइसोसोम, ये प्रोसेस जिस तरह की मैंने इधर बता दिया कि हाइड्रोलाइटिक एंड फॉस्फेटेज एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करते हैं, सीक्रेट करते हैं, वेसिकल या सिस्टर्न इसको पैक करते हैं, गोल्गी बॉडीज इसको प्रोसेस करते हैं, गोल्गी बॉडीज से ये सिक्रेटरी वेसिकल्स रिलीज हो जाते हैं, ये प्रोडक्ट इस तरह से रिलीज हो जाते हैं. और इसी को हम कहते हैं, इसी गोल्गी वेसिकल को, सिक्रेटरी वेसिकल को हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम. और ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या हो जाता है, जब ये एक फूड पार्टिकल के साथ, फूड वैक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, इस दौरान फिर इसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम. और सेकेंडरी लाइसोसोम फिर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, हेट्रोफेजी. हेट्रो मीन अदर्स, डिफरेंट, फेजी मीन्स ईटर और ईटिंग. कैसे हेट्रोफेजी होता है, तो सेम ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में एंडोसाइटोसिस हो जाता है. एंडोसाइटोसिस मीन्स जब फूड पार्टिकल सेल अंदर लेके आता है, और वो फूड पार्टिकल सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है. अगर वो फूड पार्टिकल सॉलिड है तो इस किस्म के एंडोसाइटोसिस को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है. अगर ये फूड पार्टिकल आपके पास लिक्विड है तो फिर इसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं. तो मतलब ये हो गया कि एंडोसाइटोसिस के दो टाइप्स हैं, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस ईटिंग ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल, और पिनोसाइटोसिस ड्रिंकिंग ऑफ लिक्विड पार्टिकल. अब हो फेगोसाइटोसिस हो या आपके पास पिनोसाइटोसिस हो, इधर इधर तो हम पढ़ रहे हैं फेगोसाइटोसिस. इसके लिए ये सेल मेम्ब्रेन इनविजिनेट हो जाता है, इनवर्ड्स एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, तो बाहर से इसमें फूड पार्टिकल आ जाता है. ये फूड पार्टिकल जो होता है, वेसिकल इसको एनक्लोज करता है. जब वेसिकल इसको एनक्लोज करता है, इस दौरान इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल. अभी आपके पास फूड वैक्यूल बन गया बिकॉज ऑफ फेगोसाइटोसिस. अब इसी फूड वैक्यूल के साथ ये जो प्राइमरी लाइसोसोम था, जो सिक्रेटरी वेसिकल या गोल्गी वेसिकल्स से बना था, और ये गोल्गी वेसिकल गोल्गी बॉडी से बना था, तो पहले इसी सिक्रेटरी वेसिकल को हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं. और प्राइमरी लाइसोसोम जब इसी फूड वैक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, तो इस दौरान इसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम. मतलब लाइसोसोम के दो फॉर्म्स हैं. प्राइमरी लाइसोसोम सिंपल, जब ये फूड वैक्यूल के साथ अटैच ना हो, इस वक्त ये प्राइमरी लाइसोसोम है. और जब ये प्राइमरी लाइसोसोम अटैच हो जाता है फूड वैक्यूल के साथ, इस दौरान इसको हम कहते हैं, इसी को जो रेड में मैंने रिप्रेजेंट किया है, सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं. तो फिर हेट्रोफेजी में क्या हो जाता है, हेट्रोफेजी इसको इसलिए कहते हैं कि बाहर से, हेट्रो मीन अदर्स, डिफरेंट, बाहर से कोई डिफरेंट कंपाउंड आ जाते हैं और ये इसको ईट करते हैं. फेजी मीन ईटिंग. तो क्या हो जाता है, ये जो आपके पास सेकेंडरी लाइसोसोम है, ये इसी फूड पार्टिकल में अपने डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें रिलीज कर देते हैं. जब ये रिलीज करते हैं तो इसके एंजाइम जो होते हैं इसी के फूड पार्टिकल के अंदर आ जाते हैं, और इसके अंदर जो फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड पार्टिकल है इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, इसको स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं. और फिर इसके बाद क्या हो जाता है,
ये पूरा का पूरा जो फूड है ये ऑलमोस्ट स्मॉलर फाइन डिफ्यूजिबल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, मींस डाइजेशन आकर्स, इसमें डाइजेशन हो जाती है फूड पार्टिकल की विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब ये डिफ्यूजिबल जो कंटेंट है ये तो इस मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज हो जाते हैं, सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, सेल का हिस्सा बन जाते हैं, सेल इसको अपने पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी वेसिकल के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, अनडाइजेस्टेड फूड है, इसी वेसिकल के अंदर along with some enzymes वो क्या हो जाते हैं, ये फिर इन केस ऑफ एक्सोसाइटोसिस ये सेल मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और इसी सेल मेम्ब्रेन में से इसी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को along with एंजाइम सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है आपके पास ये पूरा, इससे बाहर को रिलीज कर देते हैं। जब सेल से कंटेंट्स को बाहर रिलीज किया जाता है इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो आपको हीट्रोफेजी में आपको कई चीजें आप क्लियर हो गई। एक तो कैसे ये एंजाइम्स, ये फॉस्फेटेजेस, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम इसको एनक्लोज करते हैं। दूसरा आपको ये भी समझ आ गया कि हीट्रोफेजी में बाहर से कोई फूड पार्टिकल इज रिजल्ट ऑफ फेगोसाइटोसिस आता है। इसके अलावा आपको फेगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का एक टाइप है, एंडोसाइटोसिस की भी आपको समझ आ गई। और जब सेल से बाहर कंटेंट्स को रिलीज किया जाता है इसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस की को भी आपको समझ आ गई और साथ साथ मैंने पिनोसाइटोसिस का भी जिक्र कर दिया। तो ये आपके पास हो गया हीट्रोफेजी। नेक्स्ट आपके पास है ऑटोफेजी। ऑटोफेज मीन्स सुसाइड बेग्स के तौर पर काम करते हैं गाल्जी बॉडीज। कैसे ये सुसाइड बेग्स के तौर पर काम करते हैं? ऑटोफेजी मीन्स सेल्फ ईटिंग। तो क्या करते हैं, कैसे अपने ही बॉडी के पार्ट्स को ओल्ड वार आउट पार्ट्स ऑफ द सेल हो या आपकी बॉडी में, इधर मैंने इधर इस साइड पर मैंने डिस्कस किया है कि इसी गाल्जी बॉडी से ये सिक्रेटरी वेसिकल्स रिलीज हो जाते हैं, इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। बाद में ये क्या हो जाते हैं, ये आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया, एक वेसिकल है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनते हैं? देखिए, जब आप कोई टफ एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, तो इस दौरान आपकी मसल जो होते हैं वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं, बिल्ड अप होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज आपके मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ जाती है। और जब कभी आप एक्सरसाइज वगैरह छोड़ जाते हैं तो फिर तो आपकी बॉडी में वो एक्सेस माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, जिसके नतीजे में बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं होती। वो जो एक्सेस माइटोकॉन्ड्रिया पैदा हो गए हैं उसको फिर क्या करते हैं, इसको फिर यही लाइसोसोम जो होते हैं इस पर अटैक कर जाते हैं। अटैक के नतीजे में ये क्या करते हैं, इस पर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर देते हैं और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करते हैं, इसको खत्म करते, डाइजेस्टेड इसको खत्म करते हैं और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटो मीन सेल्फ, फेज मीन ईटिंग, मीन अपनी ही बॉडी के किसी वार्न आउट सेल्स को या अपनी ही बॉडी के किसी ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को जो एक्सेस है, जो इस वक्त आपके बॉडी को जरूरत नहीं है, तो उसको फिर ये अपनी ही बॉडी के पार्ट्स को ये वार्न आउट कर देते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं, इसको हम कहते हैं ऑटोफेजी। सो ये हमने ऑटोफेजी को डिस्कस किया। ये इस तरह की हुदकश होता है, हुदकश जो होता है वो अपने आप को भी ख़त्म करता है और बाहर से आने वाले फॉरेन एलिमेंट्स को भी ख़त्म करता है। एक और टर्म है ऑटोलाइसिस। ऑटो मींस सेल्फ, लाइसिस मींस स्प्लिटिंग। ये मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, फ्रॉग जब अंडे देता है, अंडे से जो टेडपोल लार्वा होता है उसमें टेल होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम होते हैं, जिसको ये जो आपके पास गाल्जी बॉडीज है वो इसी ही लाइसोसोम को स्पेशलाइज्ड बना देते हैं और वो फिर क्या करते हैं, वो लाइसोसोम्स वो खुद उसकी बर्स्टिंग हो जाती है। बर्स्टिंग के नतीजे में टेल पर अटैक हो जाता है, टेल के सेल्स पर, और टेल के सेल्स की भी
बर्स्टिंग हो जाती है। इस रिजल्ट टेल के सेल्स क्या हो जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और आपके पास जो एडल्ट फ्रॉग होता है उसमें फिर टेल नहीं होता। उसी टेल की जो डिसोसिएशंस है वो बेसिकली कौन करता है, वो लाइसोसोम करता है। तो इसी जब एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अपने ही ऑर्गन को ख़त्म करता है, इसी फिनोमेना को फिर हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। तो यहाँ पर ऑटोफेजी और ऑटोलाइसिस में फ़र्क है। ऑटोफेजी में सेल अपनी ही बॉडी के पार्ट्स को खत्म करते हैं, और ऑटोलाइसिस में एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के ऑर्गन को खत्म करते हैं। ये इसमें मेन फर्क है। इसके अलावा ऑटोफेजी में जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो सेल के अंदर अटैक करते हैं, और जो ऑटोलाइसिस है उसमें जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स है वो खुद लाइसोसोम के मेम्ब्रेन बर्स्ट अप हो जाते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम को बाहर रिलीज करते हैं। किस पर? टेल के सेल्स पर रिलीज करते हैं। उसके नतीजे में टेल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये इसी ऑटोफेजी और ऑटोलाइसिस में डिफरेंस है। बाज़ लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑटोफेजी एंड ऑटोलाइसिस। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक फॉर्म जो फ्यूटस होता है उसके फिंगर्स वेब्ड होते हैं। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिंगर्स फ्री अप हो जाते हैं, फ्रीड हो जाते हैं। उसके दरमियान में क्या हो जाता है, जो आपके पास जो वेब्ड पोर्शन होता है, ये लाइसोसोमल एंजाइम इसको एंगल्फ करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, और फिंगर्स क्या हो जाती है, फ्री हो जाते हैं। तो ये बेसिकली हमने क्या पढ़ा, ये हमने लाइसोसोम्स के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा। अब माल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। माल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स क्या है, मतलब बाज़ औक़ात लाइसोसोम्स में प्रॉपर एंजाइम्स नहीं बनते जिसका एक खास जगह पर एक प्रॉपर फंक्शन होता है। बेसिकली ये जेनेटिक होता है। जब जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के नतीजे में या क्रोमोसोम्स में जब म्यूटेशन के नतीजे में क्या हो जाता है, एक जीन जो होता है वो प्रॉपरली काम नहीं करता। अब वो जीन किसी खास एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब वो जीन काम नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो अपना प्रॉपर एंजाइम भी क्या करेगा, रिलीज नहीं करेगा, जिसके नतीजे में कोई खास एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। कैसे? फॉर एग्जांपल, ये आपके पास दो किस्म की डिजीज हैं बिकॉज ऑफ द malfunctioning ऑफ लाइसोसोम्स या लाइसोसोमल एंजाइम्स। फर्स्ट डिजीज इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज में बेसिकली ये कैसे खास हो जाता है, क्योंकि वो एंजाइम जिसका नाम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ये एंजाइम जो होता है ये एब्सेंट होता है। ये एब्सेंट क्यों होता है? ये एब्सेंट इसलिए होता है कि वो एंजाइम, वो जीन जो इस एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन ही म्यूटेट हुआ होता है, वो जीन ही काम नहीं करता। तो डेफिनेटली अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। नाम से भी ज़ाहिर है ग्लाइकोजिनोसिस, यहाँ से लेकर ग्लाइकोजन ओसिस, ये ग्लाइकोजन है, मतलब ग्लाइकोजन ये एंजाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, किधर? लीवर और मसल सेल्स में। लेकिन अगर ये एंजाइम मौजूद नहीं है अल्फा ग्लूकोसाइडेज, तो फिर तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, और ये ग्लाइकोजन एकमुलेट होंगे लीवर और मसल सेल्स में। जब एकमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन हो जाता है लीवर और मसल सेल्स में बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, इसी बीमारी को कहा जाता है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज। सेकंड जो है टे-सेक्स डिजीज, ये तो डिफरेंट सा टेस्ट है, टे एंड सेक्स। अब इसमें भी सेम क्या हो जाता है, एक एंजाइम है हेक्सोज इम्यूनिडेज एंजाइम। ये हेक्सोज इम्यूनिडेज एंजाइम एब्सेंट होता है इस डिजीज में। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि वो जीन जो इस एंजाइम को प्रोड्यूस करता है वो जीन ही म्यूटेट होता है, वो जीन ही प्रॉपर्ली फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। तो जब वो जीन नहीं होगा तो ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, बेसिकली इस एंजाइम का काम क्या है, ये लिपिड्स को डिसोसिएट करता है, स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करता है।
अगर ये एंजाइम नहीं है तो फिर लिपिड कैसे कन्वर्ट होगा? तो फिर ये लिपिड जो होता है स्पेशली ब्रेन सेल्स में एकम्युलेट हो जाते हैं और ये बाजों का मेंटल रिटार्डेशन काज करते हैं, इवन के डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म भी हो जाता है। इसी बीमारी को Tay Sachs डिजीज कहा जाता है। सो दीज वर द malfunctioning ऑफ एंजाइम। तो इसी टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने फेगोसाइटोसिस के बारे में हमने पढ़ा। इसमें हमने फेगोसाइटोसिस में हमने ये पढ़ा कि फॉरेन पार्टिकल को इसको एंगल्फ करते, सराउंड करते हैं, इसको हम ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल भी हम कहते हैं। और इसलिए काम स्पेशली जो होता है न्यूट्रोफिल करते हैं, न्यूट्रोफिल के अंदर जो लाइसोसोम एंजाइम होते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोलाइटिक फॉस्फेटेजेस एंजाइम है या और एंजाइम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है, गाल्जी बॉडी इसको प्रोसेस करता है, इसको हम गाल्जी वेसिकल कहते हैं। और गाल्जी वेसिकल जब किसी फूड पार्टिकल के साथ अटैच ना हो इस वक्त इसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, और जब ये किसी फूड पार्टिकल के साथ अटैच हो जाते हैं इस दौरान इसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम्स बेसिकली ये क्या परफॉर्म करते हैं? ये हेटेरोफेजी। किस तरह कि जब फेगोसाइटोसिस के नतीजे में कोई फूड पार्टिकल सेल के अंदर आता है तो जब ये अंदर आ जाता है इस दौरान प्राइमरी लाइसोसोम इसी फूड पार्टिकल के साथ अटैच हो जाता है, इसको डिग्रेड करता है, बट इस वक्त इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। तो इसी वेसिकल के अंदर जो फूड पार्टिकल है ये डाइजेस्ट हो जाता है सेल के अंदर, इसके अंदर जो अनडाइजेस्ट फूड पार्टिकल रह जाते हैं ये सेल बाहर को रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। इस तरह हमने पढ़ा ऑटोफेजी के अंदर, ऑटोफेजी में तो ऑटोफेजी क्या होते हैं? ऑटोफेजी में ओल्ड वर्न आउट पार्ट्स खत्म हो जाते हैं या फिर आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि आपके बॉडी में एक्सरसाइज के नतीजे में बने थे, आपने एक्सरसाइज छोड़ दिया तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एक्स्ट्रा हो गए, तो फिर ये लाइसोसोम जो कि बनते हैं इसी गाल्जी बॉडी से इसको डिग्रेड करते हैं, इसको डाइजेस्ट कर इसको खत्म करते हैं। इसी फिनोमेना को ऑटोफेजी कहा जाता है। ऑटोलाइज में बता दिया कि मेटामॉर्फोसिस एंड फ्रॉग का जो इनिशियल स्टेज में टेल होता है, इसी टेल को कौन खत्म करता है? बेसिकली लाइसोसोम करते हैं। फिर हमने मालफंक्शन के बारे में हमने पढ़ा ग्लाइकोजिनोसिस, इसमें ये एंजाइम पैदा नहीं होता जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इसी रिजल्ट ग्लाइकोजन लिवर और मसल सेल में स्टोर हो जाता है। सेकेंड डिजीज Tay Sachs डिजीज, इसमें एक एंजाइम है हेक्सोज इम्यूनोडेज एंजाइम, ये प्रोड्यूस नहीं होता बिकॉज ऑफ दैट एबनॉर्मल जीन्स। अब क्या होगा कि ये लिपिड्स मदर पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं होंगे, डिसोसिएट नहीं होंगे, तो ये ब्रेन में जमा होंगी और मेंटल रिटार्डेशन या डेथ हो जाएगी आपके बॉडी में। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इस लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी और लाइसोसोम दोनों को हमने ड्रा इसलिए किया है कि इन सारों का आपस में एक लिंक है। तो फिर भी अगर आपको समझ ना आई है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपनी दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।